कोयटा में एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट पर होने वाले हाई डेंसिटी टारगेटेड अटैक ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर और मैक्रो डिप्लोमेसी के दरमियान एक इंतहाई संगीन टकराव को जन्म दिया है। मुल्की सिक्योरिटी और सिफारतकारी इस वक्त एक नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ी हैं। बलूचिस्तान के इस होलमार्क धमाके में अब तक 34 अफराद की शहादत कंफर्म हो चुकी है और ब्लास्ट जोन से 96 अफराद के शदीद जख्मी होने की मुस्तनद रिपोर्ट्स भी मौसूल हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक 30 किलोग्राम का एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी डेटोनेट किया गया है। ये कोई आम धमाका नहीं था। इस कार्रवाई का निशाना क्वेटा में एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट कॉन्डुइट थी, खासतौर पर वो शटल ट्रेन जो ईद की छुट्टियों पर जाने वाले 300 से जायद सिक्योरिटी एहलकारों और उनकी फैमिलीज को लेकर जा रही थी। बलूचिस्तान में इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर के खुदोखाल क्या हैं, आइए इस पर बात करते हैं। कालादम बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने चमन फाटक की इस स्ट्राइक की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और ये होलनाक कार्रवाई 25 साला बिलाल शुवानी के जरिए अंजाम दी गई। हकायक बताते हैं कि ये एक सीवियर इंटेलिजेंस फेलियर है। अस्करियत पसंदों ने मुमकिना तौर पर रेलवे के पैसेंजर मैनिफेस्टोज को एक्सप्लॉइट किया और सिक्योर ट्रांसपोर्ट के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड ब्रीच करके इस सानहे को अमली जामा पहनाया। रियासत की जानिब से फौरी तौर पर कनेट्रिक काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। इस एसिमेट्रिक थ्रेट के जवाब में शुमारी कबायली अजला बिलखुसूस दत्ताखेल और बनों में तेज़ तरीन काइनेटिक कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं। फितनाल खवारिज और अफगान नेटवर्क के 22 हाई प्रोफाइल टारगेट्स को कामयाबी से न्यूट्रलाइज किया गया है, जिनमें जिमरी नूर और अब्दुल्ला सईद जैसे इंतहाई मतलूब नाम शामिल हैं। यहाँ एक लम्हे के लिए रुककर इस दोहरे खतरे की नौयत को समझते हैं। अगर इस सारी सूरत हाल का खुलासा किया जाए तो रियासत इस वक्त बेवक्त दो महाजों पर बरसरे पहकार है। एक तरफ सरहदों पर शदीद बॉर्डर इंसर्जेंसी और एसिमेट्रिक थ्रेट्स का सामना है, तो दूसरी जानिब अंदरूने मुल्क पैरालाइजिंग सियासी डेडलॉक और इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन ने मुल्क की इस्तेहकाम को खतरे में डाल रखा है। अब इस दाखिली इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन और इसके पीछे मुतहर्रिक बैक चैनल्स पर नजर डालते हैं। इस शदीद सियासी डेडलॉक को तोड़ने के लिए एक क्लैंडेस्टिन बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी है। बैरिस्टर गौहर खान की सालसी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की आमद और सुहैल अफरीदी के मुज़ाकरात, इन सब का बुनियादी महवर बानी पीटीआई की कानूनी हिकमत अमली और ख़ास तौर पर 190 मिलियन पाउंड केस की अपील के गिर्द घूमता है। अगरचा केपी हुकूमत पब्लिक में इससे वाज़े इनकारी है, लेकिन इस खुफिया इंटरेक्शन का असल मकसद कोर्ट टाइमलाइंस को एक्सटेंड करना और रियासत व सियासी क़यादत के दरमियान मौजूद इस फ्रिक्शन को डी एस्केलेट करना है। अब ज़रा तस्वीर का बड़ा और अहम रुख देखते हैं, जियोपॉलिटिक्स और बहरी इक्तिसादी राहदारियाँ। मशरिक़ वुस्ता में एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ रही है। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान एक इंतहाई अहम 60 रोज़ा मुफाहमत की याददाश्त तय करवाने में मरकज़ी आर्बिट्रेशन का किरदार अदा कर रहा है। ये मैक्रो डिप्लोमेसी की एक क्लासिक मिसाल है। ये पूरा अमल एक परफॉर्मेंस बेस्ड रिलीफ मॉडल पर खड़ा है। एक तरफ ईरान आबनाए हॉर्मुज़ को माइन से क्लियर करके बहरी रास्ते खोलेगा और दूसरी जानिब अमरीका ईरानी बंदरगाहों से पोर्ट सैंक्शंस उठा लेगा ताकि तेल के बिला तात्तुल फ़रोख्त मुमकिन हो सके। लेकिन याद रहे, इन अहम मैरीटाइम इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बहाली का मुकम्मल इन्हसार इस बात पर है कि ईरान यूरेनियम अफजूदगी को महदूद करे और हसास जौहरी मवाद से दस्तबरदार हो। इस सारे अमल में पाकिस्तान की सफारतकारी एब्सोल्युटली क्रूशल है और खित्ते का मुस्तकबिल तय कर रही है।